मोह अधिक हो जाए तो बुराई नहीं दिखती, और यदि घृणा ज्यादा हो जाए तो अच्छाई नजर नहीं आती। याद रखिए, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल बनकर लिया जाता है। भगवान कहते हैं, सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है। क्या सही है और क्या गलत है उसे सब पता होता है। रिश्तों को उस ताले की तरह बनाओ जिसे हथौड़े की चोट तो मंजूर हो, मगर किसी दूसरे के चाबी से खुलना मंजूर नहीं। प्रसन्नता वही है जिसने अपना मूल्यांकन किया, और परेशानी वही है, और परेशान वही है जिसने औरों का मूल्यांकन किया। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सब समस्याओं का हल मिल जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी कला है हर परिस्थिति में खुद को शांत रखना। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते। हमारा संबंध उन्हीं आत्माओं से जुड़ता है जिनसे हमारा पिछले जन्म का कुछ हिसाब बाकी है, इसलिए आज वो हमारे साथ है। हमेशा कहे कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यदि बुरा होने वाला होगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा। हे मेरे भगवान, तू मिला तो सब मिला, अब किसी से क्या गिला। एक बार श्री कृष्ण और राधा जी निधि वन में रात्रि में सभी गोपियों के साथ हास परिहास कर रहे थे। राधा जी ने कृष्ण से कहा, आप मुझे कोई कहानी सुनाइए, या फिर बताइए कि भक्त कष्ट क्यों पाते हैं। कृष्ण बोले, हे राधे सुनो, एक भक्त थे, वो हृदय से मेरी भक्ति करते थे। उन्हें लगता था कि भगवान की भक्ति करने से उनके जीवन में सुख ही सुख रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें भक्ति करते हुए कई साल बीत गए और वो निर्धन होते चले गए। यही नहीं, उसके समकालीन लोग उनसे बहुत धनी हो गए और वे सब उन भक्तजन का बड़ा परिहास उड़ाते। भक्त को लगता उनसे अच्छा तो ये लोग ही जीवन जी रहे हैं, इन्हें तो भगवान की भक्ति भी नहीं करनी पड़ती। मैंने भी इतना समय लगा कर देख लिया, ना तो प्रभु मिले और ना ही जीवन में कुछ सुख आया। अब तो मैं भक्ति भी नहीं छोड़ सकता, वरना लोग मुझे और भटका हुआ समझेंगे। ऐसा विचार करते करते उन्होंने ये अनुभव किया कि लगता है मुझे प्रभु कृष्ण की प्रतीति ही नहीं है। मुझे ये कैसे विश्वास हो कि वो सचमुच है या नहीं। उस भक्त ने सुन रखा था कि भगवान श्री कृष्ण निधिवन में प्रतिदिन आते हैं और कोई छुप के देख ले तो उनका अहित हो जाता है। उसने सोचा, अब मेरा क्या अहित होगा। ये विचार कर वो सांझ को सबसे आंखें बचाकर निधिवन में छुप गया और रात्रि की बाट जो होने लगा। अब बताओ राधा, मैं उन संत जन को कैसे बताऊं कि यदि सांसारिक इच्छा उनकी शेष रहेंगी तो उन्हें जाने कितने जन्म और कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए मैं उन्हें सांसारिक सुख नहीं दे रहा, और अगर वो संसार की आसक्ति हटा दे तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। इसके लिए उन्हें मुझसे ही मन लगाना पड़ेगा। इन भक्तजन को ये लगता है कि भगवान निधिवन में आते नहीं। हम उन्हें कैसे बताएं, हम आते भी हैं और अपने भक्तजनों की बात भी चलाते हैं। ऐसा कहकर कृष्ण मुस्कुरा दिए। तभी वो भक्त जो वहाँ छुपे बैठे थे भगवान की अद्भुत दिव्य लीला देखकर चमत्कृत रह गए। वे दौड़ के आए और प्रभु के चरणों में गिर गए। वे राधा रानी का भी बहुत आभार करना चाहते थे जो उन्होंने ऐसा प्रश्न किया, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए। प्रभु की अनुकंपा से जब वे कुछ बोल सके और जब उनसे वर मांगने का कहा गया तो बार बार आग्रह करने लगे कि उनके इस दिव्य स्वरूप को ही वो नित्य देखना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम यही निधिवन में लता बनकर रहो। अब से तुम भी हमारे साथ नित्य रात्रि में रहोगे। और प्रभु ने उस वक्त गोपी को, जो कई जन्मों से प्रभु से बिछड़ी हुई थी, कृतार्थ कर दिया। देर लगेगी मगर सही होगा, तुमको जो चाहिए वही होगा। दिन मुश्किल है, जिंदगी नहीं, सब्र रखो,
सब होगा। जब वक्त अच्छा चल रहा होता है तो नफरत करने वाले भी चाहने लगते हैं, और जब वक्त बुरा चलता है तब आपके चाहने वाले भी नफरत करने लगते हैं। धैर्य रखो, हर दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है। वह बदलाव खुद में लाइए जिसे आप समाज में देखना चाहते हैं। स्वयं को बदलो। यदि शांति चाहते हो तो कभी दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत रखो। जिंदगी का बहुत बड़ा रहस्य यह है कि हम जानते हैं हम किसके लिए जी रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं जान पाते कि हमारे लिए कौन जी रहा है। दूसरों का दर्द मिटाने वाला बन जाओ, ऊपर वाला आपका दर्द मिटा देगा। कोई हमारी वजह से मुस्कुराए, ऐसा दिन जिंदगी में रोज आए। कोई सराहना करे या निंदा, दोनों अच्छा ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर देती है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको मिलता है। सुख दुख आते जाते रहेंगे, हिम्मत न हारना। मृत्यु एक सत्य है, पर खुद को ना मारना। अपने भीतर करुणा रखिए, आवेश नहीं, क्योंकि बादलों की वर्षा ही पुष्प खिलाते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। जिंदगी ऐसे जियो कि आपका मजाक बनाने वाले खुद मजाक बन जाए। सांस सांस सिमरन करो, सांस व्यर्थ न जाए, न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे।